नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जब कभी भी कोई ऑपरेटर कोई हरकत करता है वो कहीं पर भी छाप छोड़ करके जाए ना जाए, चार्ट पे डेफिनेटली छाप छोड़ करके जाता है। और आज छोड़ करके गया है वो दो स्टॉक्स में। कौन से वो दो स्टॉक्स हैं जिसमें कि ऑपरेटर एग्जिट कर गए हैं बहुत बड़ी वॉल्यूम में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैसे जान पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कोई चार्जेस नहीं है इसके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग शुरू करेंगे। दोस्तों, आज है 20 अक्टूबर 2020। आज आए हैं एचयूएल के नतीजे। पहले तो एचयूएल के नतीजों पे क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि एचयूएल में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं एचयूएल की सबसे पॉजिटिव न्यूज़ कि एचयूएल ने डिक्लेयर किया है इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹14 पर इक्विटी शेयर। तो भाई हर एक शेयर पे 14 रुपीज़ आपको मिलेंगे। और दिस इंटरिम डिविडेंड हैज़ बीन फिक्स्ड द 29th October is the record date and 12th of November will be the date of payment. Okay, so by 29th of October it has been fixed as the date of determining the entitlement of shareholder। मतलब 29th अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में एचयूएल होना चाहिए अगर आपको डिविडेंड चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 27 से पहले पहले इसकी खरीद होनी चाहिए। अगर आपने 28 को खरीदा या फिर 29 को खरीदा तो आपको मिलेगा नहीं। 27 या फिर उससे पहले की आपकी खरीद होनी चाहिए इफ़ यू वांट ₹14 पर शेयर एज अ डिविडेंड। अब क्विकली ज़रा इसके रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं। सारी की सारी वैल्यूज़ इन करोर्स हैं, तो इसको आप फोकस कर सकते हैं। जो भी मैं वैल्यूज़ बोलूँगा वो सारी की सारी वैल्यूज़ करोड़ में। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस कैसी रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर टोटल इनकम के बारे में बात करें, दैट इज़ अगर 30th of June 2020 से कंपेयर करें, दैट इज़ 10,716 जो कि पिछले क्वार्टर दैट इज़ जून क्वार्टर में इनकम थी, वो बढ़ करके हो गई है 11,593 जो कि मेरी समझ से अच्छी खासी ग्रोथ है। अगर बात करें पिछले साल इसी क्वार्टर में, दैट इज़ पिछले साल सितंबर क्वार्टर में टोटल इनकम वॉज 10,000 करोड़ जो कि बढ़ के हो गई है ऑलमोस्ट 11,500। तो अगर आप बात करें वाई तो वाई जो इनकम बढ़ी है वो अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास बढ़ी है। ज़्यादा ही बढ़ी है, कम नहीं। तो 15% के आसपास इनकम बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है ईयर ऑन ईयर। बात करें टोटल एक्सपेंसेस के, तो टोटल एक्सपेंसेस भी पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछले साल इसी क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 7677 और जो कि बढ़ के हो गए हैं 8851 और दैट इज़ और ये है जून का फिगर, दैट इज़ पिछले जून क्वार्टर में एक्सपेंसेस वर 8187 जो कि बढ़ के हो गए 8851। तो 8851 इज़ हायर दैन दी वाई एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो पिछले साल और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस बढ़े हैं। बात करें टोटल नेट प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया है 2009 जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 1848 करोड़। तो 1848 से हो गया है 2009 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8% के आसपास है, बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। अगर बात करें पिछले क्वार्टर दैट इज जून क्वार्टर में, तो जून क्वार्टर से भी सिमिलर काइंड ऑफ बढ़ोतरी आपको दिखाई पड़ रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स आर पॉजिटिव, लेकिन 8% की ग्रोथ क्या हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे? मात्र 8% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। देख लेते हैं, उससे पहले नज़र डाल लेते हैं क्विकली ईपीएस की तरफ। तो ईपीएस जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 8.54, वो रहा है ऑलमोस्ट फ्लैट। और पिछले क्वार्टर में दैट इज सितंबर क्वार्टर में था 8.01। तो पिछले सितंबर क्वार्टर से, पिछले जून क्वार्टर से बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। तो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट फ्लैट, लेकिन पिछले क्वार्टर से बढ़ोतरी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। अगर आप सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं कैसा रहा है इसका परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ होम केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट, फूड एंड रिफ्रेशमेंट एंड अदर्स, तो आप सारे के सारे डिटेल्स में देख सकते हैं। सेगमेंटल रेवेन्यू और लायबिलिटीज़ एंड विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये सारे के सारे डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये है 2020 दैट इज सितंबर 2020 की डिटेल्स, ये है सितंबर 2019 दैट इज़ ईयर ऑन ईयर को कंपेयर कर सकते हैं, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर सकते हैं।
जिनको मालूम नहीं है एचयूएल की सब्सिडरीज़ कौन सी हैं, तो एचयूएल की सब्सिडरीज़ हैं यूनिलीवर, लैक्मे, पॉन्ड्स, और जो भी डिटेल्स हैं आपके सामने हैं, हिंदुस्तान ट्रस्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन, यूनिलीवर इंडिया लिमिटेड, यूनिलीवर नेपाल लिमिटेड, ये सारी की सारी सब्सिडरीज़ हैं एचयूएल की। अगर बात करें हम लोग इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की, आफ्टर हैविंग इंक्लूडेड ऑल दी डिटेल्स फ्रॉम इट्स सब्सिडरीज एज वेल, तो आप देखते हैं टोटल इनकम जो कि पिछले वाई के कंपैरिजन पिछले साल इसी क्वार्टर में, दैट इज सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ ही ग्रोथ दिखाई पड़ती है इन टोटल इनकम। अगर बात करें टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मेन उस पर आते हैं बॉटम लाइन पे, तो बॉटम लाइन पे आपको दिखाई पड़ता है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल करके आ रहा है वो आया है 1974 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 1818 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर दैट इज जून क्वार्टर में था 1897 करोड़। तो ओवरऑल अगर आप बात करें पिछले साल और पिछले क्वार्टर में तो ऑलमोस्ट सेम ही फिगर थे, लेकिन उससे बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की, वी कम टू दी अर्निंग पर शेयर स्ट्रेट अवे। ओके, अर्निंग पर शेयर आया है 8.40। 8.40 इज द ईपीएस प्रेजेंटली, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 8.38। तो वाई आपको कोई भी ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रही, मार्जिनल 8.38 से 8.40, 0.02 इज द ग्रोथ वाई। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 8.08 से बढ़कर के 8.40 हो गई है, जो कि तकरीबन 4% के आसपास है। तो इस परफॉर्मेंस के लिए, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट परफॉर्मेंस कही जाएगी अगर आप अर्निंग पर शेयर को देखें, तो भाई एचयूएल से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑल्दो दोस्तों बता देना चाहता हूँ एचयूएल इज़ माई पोर्टफोलियो स्टॉक, सो एज अ डिस्क्लेमर आपको बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ में कोई भी मेरा हित नहीं है जो मैं इसको बायस्ड ओपिनियन दूँ, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन ये मेरे पोर्टफोलियो में भी हो सकता है। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग एट द बैक ऑफ योर माइंड। तो अगर समराइज़ करें तो फिर जो टोटल रिपोर्टेड टर्नओवर है वो 16% बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11%। ओवरऑल बात करें जो पॉजिटिव है वो है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 14 रुपीज़ पर शेयर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसकी मैंने आपको रिकॉर्ड डेट भी बता दिया कि कब तक आपके पास वो स्टॉक होने चाहिए आपके अकाउंट में। बाकी डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं यू कैन पॉज एंड यू कैन परयूज़ एट योर ओन टाइम। दोस्तों इसकी चार्ट एनालिसिस करें और हम लोग दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करें, दूसरे स्टॉक के बारे में बात करें जिसमें कि ऑपरेटर मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। हम लोग पहले एक बार क्विकली ब्रिटानिया के भी क्वार्टर के रिजल्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है 3419 करोड़, जो कि वाई 12.11% ऊपर है। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, बल्कि माइनर सी गिरावट है। हाफ ईयरली रेवेन्यू के बारे में बात करें तो आया है 6840 करोड़ वर्सेस 5749 करोड़, तो करीब 20% के आसपास ऊपर है ब्रिटानिया का, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटानिया ऑलमोस्ट 6% के आसपास टूटा है। देखेंगे चार्ट पे, देखेंगे तब समझ में आएगा। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट बढ़ करके आया है 23%, और लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है 8.69, मतलब कोविड के समय जो हालात थे उससे भी खराब परफॉर्मेंस रहा है। सो ये चौंकाने वाली बात है कि नहीं, कि कोविड के समय जो इनकी सेल्स थी, जो इनकी बिक्री थी, उससे भी ज़्यादा वर्स परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने इस क्वार्टर में। तो ये तो शॉकिंग चीज़ है कि नहीं है, तो जो है वो आपके सामने है। ये दोस्तों ये डिटेल्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल वेल्थ सागा पे भी पोस्ट करी थी, अगर आपने नहीं देखा है मस्ट वॉच। बात करें हाफ ईयरली नेट प्रॉफिट की तो वो करीब 60% बढ़ करके आया है, जो कि पॉजिटिव चीज़ है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो अर्निंग पर शेयर आया है 20.68, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 16.82 और पिछले क्वार्टर में था 22.69। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के जो लोग कहते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट्स को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें वाई देखना चाहिए, तो हमें वाई भी देखना चाहिए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखना चाहिए विद ओपन माइंड एनालिसिस, कि भाई पिछले क्वार्टर में जब पूरा कोरोना था, लॉकडाउन था, उस समय से भी अगर आपकी परफॉर्मेंस वर्स जा रही है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। तो क्विकली देखते हैं एचयूएल का परफॉर्मेंस। एचयूएल का परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार है, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 1% के ऊपर की डिविडेंड पेइंग कंपनीज मुझे पसंद है, आप देख सकते हैं एचयूएल इज़ अ हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी। बात करें इंडस्ट्री की पी जो कि 70 के आसपास, और आपको रीजनेबली ओके प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल रहा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, बट यस
महंगा है, 74 की पी महंगी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री की पी ही हमेशा महंगी रहती है। 5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, दिग्गज कंपनी है, अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। एक महीने में स्टॉक करीब 4% के आसपास ऊपर है, सेक्टर करीब 2% डाउन है, सेंसेक्स करीब 4%, 4.5% के आसपास ऊपर है। तो सेंसेक्स के ऑलमोस्ट इनलाइन चलता है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इसने दिए हैं 3% के रिटर्न्स, जो कि सेक्टर के भी रिटर्न्स हैं। ऑफ कोर्स सेक्टर का लीडर है तो सेक्टर के परफॉर्मेंस को बीट ही करेगा। बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने भी दिए हैं 3% रिटर्न्स। तो आपको ये मार्केट से पीछे नहीं होने देगा, मार्केट से बढ़िया ही लेके चलेगा। इट विल गिव यू बेटर रिटर्न्स देन मार्केट, बट एटलीस्ट विल मार्केट इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है, क्योंकि FMCG सेक्टर का स्टॉक है। तो ओवरऑल अ वेरी गुड स्टॉक। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की, तो 3 साल में HUL ने दिए हैं 1234 टू इस समय चल रहा है ऑलमोस्ट 2150 के आसपास, जो कि आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50% के शानदार रिटर्न्स, जबकि सेक्टर ने दिए हैं 48.62 और सेंसेक्स ने दिए हैं 25। तो सेंसेक्स से डबल और सेक्टर से बेहतर परफॉर्मेंस दी है HUL ने, क्योंकि अपने सेक्टर का लीडर है। और बात करें इसके चार्ट की, तो चार्ट पे दोस्तों क्लियर कट आपको दिखाई पड़ रहा है, इस स्टॉक में आज ज़बरदस्त क्वांटिटी में सेलिंग की गई है। आप देखें आज इतनी ज़बरदस्त वॉल्यूम में द सेलिंग हैज़ टेकन प्लेस, कि इतनी शानदार वॉल्यूम में सेलिंग इससे पहले जुलाई के महीने में हुई थी। तो जुलाई के महीने में ये स्टॉक चल रहा था 2250 के आसपास, और जब उसमें सेलिंग हुई उसके बाद से स्टॉक ने रिकवरी नहीं दिखाई है, और उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 2000 के लेवल पे चला गया था। और आज इसी प्रकार की सिमिलर वॉल्यूम में सेलिंग हुई है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी वॉल्यूम कम है, बट ओवरऑल वॉल्यूम्स आर वेरी हाई ऑफ सेलिंग। और आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक ज़्यादा मूव भी नहीं किया है। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर किसी बड़े इन्वेस्टर ने अपनी पोजीशन को काटा है, और मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही जल्दी आपको 2000 से 2050 के लेवल पे आता दिखाई पड़ेगा। अब दोस्तों ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड बिकॉज ऑफ माई एनालिसिस। मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आपको इस बेसिस पे अपने सारे पोर्टफोलियो के स्टॉक नहीं बेच देने हैं। प्लीज़ एनालाइज, प्लीज़ टॉक टू योर एडवाइज़र। अगर आपने किसी की एडवाइस लेते हैं तो प्लीज़ टॉक टू हिम, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। मुझे लगता है दोस्तों स्टॉक में करेक्शन आ सकता है, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों जिसमें कि ऑपरेटर मूवमेंट ऑलरेडी निकल चुका है, हो गया, वो है ब्रिटानिया। अब देखिए ब्रिटानिया का स्टॉक ज़बरदस्त स्टॉक है, मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक है। मैं एज ए डिस्क्लेमर आपको बता देना चाहता हूँ, सो दैट यू डोंट थिंक दैट आई एम बायस्ड टुवर्ड्स दिस एनालिसिस। 1% की डिविडेंड डील मेरे फिल्टर पे एकदम सही बैठता है। बात करें इंडस्ट्री की पी, जो कि है 67-68, और आपको उससे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है इवन आज की डेट पे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सस्ता स्टॉक है। सस्ता तो नहीं कहोगे, बट यस इंडस्ट्री के कंपैरिजन में सस्ता है। बात करें इसके एक महीने के परफॉर्मेंस की, करीब 7% के 6.5% के आसपास टूट चुका है, जिसमें कि 6% के आसपास आज के दिन ही टूटा है। ओके बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में ब्रिटानिया ने दिए हैं 9% के रिटर्न्स, सेक्टर ने दिए हैं 3% के रिटर्न्स, और सेंसेक्स ने दिए हैं 3% के रिटर्न्स। ओवरऑल सेक्टर से 3 गुना और सेंसेक्स से 3 गुना बेहतर उसके परफॉर्मेंस रहे हैं। अगर लंबी अवधि के बारे में बात करेंगे, कोई बीट ही नहीं कर पाएगा। 3 ईयर्स में इट हैज़ गिवन यू 52%, 53% रिटर्न्स, सेक्टर से बेहतर और सेंसेक्स से डबल। सेंसेक्स गिवन यू 25% रिटर्न्स, और ब्रिटानिया ने दिए हैं आपको 53% के रिटर्न्स। तो ओवरऑल सेंसेक्स से डबल और सेक्टर से बेहतर परफॉर्मेंस ब्रिटानिया के रहे हैं। लेकिन चार्ट देखेंगे तो आप यू विल बी अगास्ट टू सी दी थिंग्स विच हैव हैपेंड। तो दोस्तों इस चार्ट पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में, काफ़ी हैवी वॉल्यूम है जिसमें सेलिंग हुई है, और स्टॉक आज गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद ऑलमोस्ट बियरिश मारा बुजू कैंडल दिखाई पड़ रही है, जो कि दिखाती है कि स्टॉक में आज सिर्फ बियर्स ही रहे और पूरे दिन सेलिंग हुई है। मतलब ऐसा कोई समय नहीं आया जब थोड़ी सी भी रिकवरी आई हो। देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट ये ओपन था और यही हाई है, और उसके बाद नीचे गिरता चला गया, और पूरे दिन स्टॉक में कोई भी रिकवरी नहीं आई है। दिस द स्टॉक हैज़ बीन फॉलिंग लाइक दिस, एंड ऑलमोस्ट डे लो पे स्टॉक क्लोज हुआ है। तो कुल मिलाकर के स्टॉक काफ़ी वीक लग रहा है, काफ़ी हैवी वॉल्यूम में इससे एग्जिट मारा गया है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक में वीकनेस और भी आ सकती है, इसलिए कोई जल्दबाजी न करें कि मैं 3500 पे ले लूँ या 3200 पे ले लूँ। यस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आपके लिए 3500 क्या 3800 पे भी अगर आपने ले रखा है, नॉट बैड। लेकिन मैंने ये स्टॉक 2500 के लेवल पे ले रखा है, वो भी कब, जिस दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लोअर सर्किट लगा था तब। तो दोस्तों ऑफ कोर्स
उस प्राइस रेंज पे आएगा कि नहीं आएगा उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन अभी और आ सकता है, आपको स्टॉक और बेहतर वैल्यूएशन पे मिल सकता है। सो इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन वेट फॉर सम टाइम। बात करें ब्रिटानिया की, आज के दिन डिलीवरी हुई है अप्रॉक्सीमेटली 42%, लेकिन 42% की डिलीवरी ये नहीं गारंटी करती कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने लगेगा। सो इन केस इफ़ यू वांट टू बाय, मेरा मानना ये है थोड़ा सा वेट करें। मेरे हिसाब से स्टॉक में भी करेक्शन आ सकता है, एटलीस्ट 32-3250 के लेवल्स आपको जल्दी ही दिखाई पड़ सकते हैं। आएंगे नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है दीज लेवल्स कैन बी सीन। और इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन पुट अ जीटीटी ऑर्डर एट 3300। तो जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं, वो सिर्फ ज़ेरोधा का एक्सक्लूसिव फीचर है। इफ़ यू हैव नॉट ओपन द अकाउंट इन ज़ेरोधा, लिंक इज़ देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन, आप जा करके क्लिक करके उसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इस एक्सक्लूसिव फीचर का बेनिफिट भी उठा सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू so much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye for now.